नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये पुलिस का पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और उसका विश्लेषण भी रहेगा। इसका नाम रखा गया है लक्ष्य सीरीज भाग 1। देखते हैं और इसमें एक कि आप कितना क्वेश्चन कर पाए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि 150 में आपका कितना क्वेश्चन सही गया। अच्छा, जब ये बता देते हैं कि कितना क्वेश्चन सही गया तो ये भी आपको पता चल जाता है कभी कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, तो वो टॉपिक पर ज़्यादा जोर देकर हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिएगा, आज से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं ताकि जब तक पेपर हमारा होने को हो तब तक हम 150 में 140 क्वेश्चन कर पाएँ। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता कौन से हैं? बताएंगे। राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ। कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। और ये कैसा आंदोलन था? तो यह एक किसान आंदोलन था। और इसके नेता कौन से थे? तो वल्लभ भाई पटेल। इतनी जानकारी आपको मिली। फिर से नोट कर लीजिएगा कॉपी कलम लेकर कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और किसने किया था? इसके नेता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ये कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और ये कैसा था? तो किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो देखिएगा, ये समय से पूर्व कमीशन का गठन था। बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। सी अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था। डी गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दो देखिएगा, इसमें 7 ब्रिटिश क्या कहते हैं कि सांसदों का समूह था। इसका गठन कब हुआ था पूछा जाएगा तो 1927 में हुआ था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध भारत में व्यापक रूप से हुआ। सभी सदस्य क्या थे इसके? अंग्रेज थे। तो 2 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताएंगे। ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में, डी आपके चतुर्थ में। तो बताएंगे आप लोग कि कौन सा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा? तो बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला देखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ए 1536 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1750 ईस्वी में, डी 1761 ईस्वी में। तो बताएंगे कौन सा विकल्प चौथा सही हो जाएगा आपका? तो चौथा का विकल्प बी सही हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। अगला देखते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ए 269 ईस्वी पूर्व, डी बी है 261 ईस्वी पूर्व, सी है 259 ईस्वी पूर्व, डी आपका 251 ईसा पूर्व। तो बताएंगे 55 का कौन सा सही हो जाए, 5 का कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। अगला देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ए कृष्ण प्रथम ने, बी इंद्र प्रथम ने, सी इंद्र तृतीय ने, डी आपका कृष्ण तृतीय ने। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 6 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए कृष्ण प्रथम ने। अगला देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये 7 का क्वेश्चन है। बताएंगे गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी सातवाहनों के काल में, डी कुषाण के काल में। तो 7 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 7 का डी सही हो जाएगा, कुषाण काल में। अगला देखते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए गुजरात में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी केरल में। तो 8वां का कौन सा हो जाएगा? डी केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश को, बी तमिलनाडु को, सी केरल को और डी आपका कर्नाटक। तो कौन सा हो जाएगा? 9 का बताएंगे विकल्प, ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ए पूर्वी घाट को,
बी पश्चिमी घाट को, सी शिवालिक पहाड़िया को, डी विंध्य पर्वत को। तो 10 का आपका सही हो जाएगा बी पश्चिमी घाट को। अगला देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? ए सहारा मरुभूमि, बी थार मरुभूमि, सी गोबी मरुभूमि, डी ग्रेट सैंडी मरुभूमि। तो 11 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सहारा मरुभूमि। अगला देखेंगे 12 देखेंगे, भारत में मुद्रा है, मुद्रास्फीति मापी जाती है, बताएंगे। ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, बी शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, सी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, डी आपका राष्ट्रीय आय अस्फीति द्वारा। तो 12 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अगला देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। ए शहरी गरीबी दूर करना, बी अनुसूचित जातियों के लिए जीवन स्तर में सुधार करना, सी अल्पसंख्यक को उन्नत करना, डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला देखेंगे 14, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ए निर्यात बंद, बी आयात निर्यात बंद, सी आयात बंद, डी नियंत्रित पूंजी। तो 14 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी आयात निर्यात बंद। अगला देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। ए नगर पालिका से है, बी पंचायती राज से है, सी केंद्र राज्य संबंध से है, डी आपके काम के अधिकार से है। तो 15 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी पंचायती राज से है। अगला देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 जनवरी 1949 को। तो 16 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए 26 जनवरी 1950 को। अगला देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो 17 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 25 वर्ष। अगला देखते हैं 18 नंबर का, उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी मुंशी प्रेमचंद्र। तो 18 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखना 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, डी उपर्युक्त सभी पर। तो 19 का विकल्प ए सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर। अगला देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ए अमीबा, बी यूग्लिना, सी प्लाज्मोडियम, डी पैरामीशियम। तो 20 का कौन सा हो जाएगा आपका? बताएंगे 20 का बी यूग्लिना। अगला देखिएगा 21, विटामिन B1 का अन्य नाम है। ए थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लोविन, डी डेक्सट्रोट। तो कौन सा 21 का हो जाएगा? ए थायमिन। अगला देखते हैं 22 का, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ए प्रकाशीय ऊर्जा का, बी विद्युत ऊर्जा का, सी ऊष्मीय ऊर्जा का, डी आपका यांत्रिक ऊर्जा का। तो बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो बी विद्युत ऊर्जा का। अगला देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है ये कि 23 नंबर का, उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? ए इलाहाबाद लखनऊ, बी लखनऊ वाराणसी, सी इलाहाबाद मथुरा, डी आपका लखनऊ मथुरा। तो 23 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए इलाहाबाद लखनऊ। अगला देखेंगे 24 नंबर का विकल्प है ये 24 क्वेश्चन, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बी बाराबंकी में, सी बस्ती में, डी आपका सीतापुर में। तो 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग बी सही हो जाएगा, देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। अगला देखेंगे
25 भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। ए वर्ष 1998 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 2003 में, डी वर्ष 2004 में। तो 25 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी वर्ष 2000 में। अगला देखेंगे 56 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं, निम्न में कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? ए डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, बी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, डी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 26 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस। अगला देखते हैं 27 नंबर का, एक्स रंग रूट चुना जाता है, ए कांस्टेबलों में से, बी हेड कांस्टेबलों में से, सी आपका उप निरीक्षकों में से, डी आपका उपरोक्त सभी में से। तो 27 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए कांस्टेबलों में से। अगला देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? ए कांस्टेबल, बी उप निरीक्षक, सी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, डी होम गार्ड। तो 28 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए कांस्टेबल। अगला देखिएगा 29 नंबर का, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ए अनुच्छेद 15 में, बी अनुच्छेद 39 का में, सी अनुच्छेद 23 में, डी अनुच्छेद 31 में। तो 29 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का में। 30 का देखिएगा, 4 अक्टूबर मनाया जाता है, ए विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, बी विश्व साक्षरता दिवस के रूप में, सी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, डी आपका विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। तो 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी पशु कल्याण दिवस के रूप में। अगला देखते हैं 31 नंबर का, जैविक संदूषक के अंतर्गत आते हैं, ए जंतुओं का मलमूत्र, बी हानिकारक सूक्ष्म जीव, सी मानव का मलमूत्र, डी उपरोक्त सभी। तो 31 का आपका सही हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 32 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी आपका वियना। तो 32 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ए जिनेवा। अगला देखते हैं 33 नंबर का, देखिएगा, हाइकिंग फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं? ए बाल अपराध है, बी साइबर अपराध है, सी गौड़ अपराध है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी साइबर अपराध है। अगला देखना 34 नंबर का, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। अगला देखिएगा 35, आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी? ए धारा 25(5), बी धारा 30(2), सी धारा 26(2), डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 35 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, धारा 26(2). अगला देखते हैं 36, मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई थी? ए 1990 में, बी 2010 में, सी 2002 में, डी 2008 में। तो 36 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 2002 में। अगला देखिएगा, किस राजनीतिक नेता द्वारा 26 अक्टूबर 2017 को न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया? तो बताएंगे, ए हेलन क्लार्क, बी जेनी सिप्ले, सी लूसी ग्रे, डी जेकिंदा आर्डन। तो 37 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 37 का डी जेकिंदा आर्डन। अगला देखिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन है ये, गूगल ने 18 अप्रैल 2017 को अपने किस उत्पाद का नया संस्करण लॉन्च किया? ए गूगल मैप्स, बी गूगल वीडियोज, सी गूगल अर्थ, डी गूगल न्यूज। तो 38 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी गूगल अर्थ लॉन्च किया। अगला देखते हैं 39 नंबर, ये देखिएगा, नैसर्गिक का सही विलोम क्या होगा? बताएंगे, सामयिक, बी कृत्रिम, सी चमत्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे 39 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी नैसर्गिक का हो जाएगा, कृत्रिम।
अगला देखिएगा, जल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दवाग्नि होगा। ए जठराग्नि होता है पेट में लगने वाली आग, और बड़वाग्नि होता है समुद्र में लगने वाली आग। अगला देखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतरित होगा। बी स्थानांतरित होगा। सी प्रवासी होगा। डी मुसाफिर। तो 41 का कौन सा हो जाएगा? बी स्थानांतरित। अगला देखते हैं, पहचान का तत्सम शब्द है प्रतिविज्ञान, बी प्रज्ञान, सी अभिधान, डी अवधान। तो 42 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे ए सही हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान। अगला देखते हैं 43, प्रभुत्व का तद्भव शब्द है पहचान, बी पहुँच, सी गुरुता, डी गुरुत्व। तो 43 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी पहुँच। अगला देखते हैं 44, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी समुच्चयबोधक। तो 44 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बी कारणवाचक। अगला देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है? 45, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, बी काल कहते हैं, सी अव्यय कहते हैं, डी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बताएंगे 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, उसे काल कहते हैं। अगला देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है, अव्यय का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण अव्यय, बी समुच्चय बोधक अव्यय, सी संबंध बोधक अव्यय, डी आपका गुणवाचक अव्यय। तो देखिएगा इसमें संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय है, क्रिया है, गुणवाचक नहीं है, क्योंकि गुणवाचक एक विशेषण है, ये अव्यय नहीं है। अगला देखेंगे, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रजापति, विधि, स्वयंभू, डी पंचानन। तो 47 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो नहीं है। तो बताएंगे इसमें प्रजापति भी है और विधि भी है, पंचानन भी है, स्वयंभू नहीं है। अगला देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, संस्कार का सही संधि विच्छेद है संधनकार, बी समधनकार, सी समधनकार, डी सहधनकार। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन समधनकार। अगला देखते हैं, वाय सराय में प्रत्युपसर्ग है, ए उत, बी वाय, सी वा, डी वाइस। तो हो जाएगा बी वाय। अगला देखिएगा, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? ए जिसका परित्याग किया जा सके, बी जो दान में दिया गया हो, सी जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, डी जिसका परित्याग आवश्यक है। तो परित्यक्त का सही अर्थ बताएंगे, 50 का विकल्प हो जाएगा सी, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? परिरक्षण, बी निरूपण, सी स्वशासन, डी बृहत्तर। तो 51 का कौन सा सही हो जाएगा? डी बृहत्तर। अगला देखते हैं 52 नंबर का, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बड़ा आ प्रत्यय है, बी सा प्रत्यय है, सी सा प्रत्यय है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका बी सही होगा, सा प्रत्यय है। अगला देखना 53, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है, ए किए धरे पर पानी फेरना, बी बेवकूफ़ होना, सी गोबर की पूजा करना, डी गड़बड़ करना। तो बताएंगे 53 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 53 का बी सही हो जाएगा, बेवकूफ़ होना। अगला देखना 54 नंबर का क्वेश्चन है, ये कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताएंगे। अब हम आपको बता, जब प्रत्यय है तो मूल शब्द निकाल लिया करिए, तो कुल धन ईन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अन्य जल में कौन सा समास है? ए द्विगु समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी अव्ययी भाव समास है, डी द्वंद्व समास है। तो 55 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी सही हो जाएगा, अन्य और जल द्वंद्व समास। अगला देखना 56 नंबर का, हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? हताशा, बी उत्साह, सी इच्छा, डी संकल्प। तो बताएंगे 56 का कौन सा हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, हौसला का विलोम हताश होगा। अगला देखते हैं, एबो पर पर्दा डालना का अर्थ क्या है? बहुत कमजोर होना, बी अवगुण छिपाना, सी बिल्कुल असमर्थ होना, डी किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो 57 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे बी अवगुण छुपाना। अगला देखते हैं 58 नंबर का, विनम्र का
पर्यायवाची शब्द है। ए बहादुर, बी सुशील, सी भक्त, डी अज्ञानी। तो बताएंगे 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सुशील। अगला देखते हैं, निम्नलिखित लेखांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पुनर्निर्माण में कार्यरत मनुष्य के लिए जिन मुख्य बातों पर बल दिया था वह हैं चरित्र, आध्यात्मिकता, आत्मविश्वासता और अंततः सबके प्रति प्रेम, विशेषता दरिद्र, अशिक्षित और पद दलितों के लिए। यह कार्य वास्तव में महान है, किंतु दृढ़ इच्छा के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। भारतीयों में भारत माता के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारा जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन स्मरणीय है, जो उन्होंने एक बार स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि अतीत में संलग्न तथा भारतीय धरोहर के प्रति गर्व के प्रति आधुनिक धारणा रखते थे तथा भारत के अतीत एवं वर्तमान के मध्य सेतु की भांति थे। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन्होंने आज के भारत को अत्यंत प्रभावित किया। हमारी युवा पीढ़ी स्वामी जी से लाभान्वित होती, जिनकी वाणी प्रज्ञा एवं शक्ति से ओतप्रोत है। स्वामी जी ने एक धैर्यवान शिष्य को समझाया था कि श्रद्धावान बन, वीरवान बन, आत्मज्ञान प्राप्त कर। यही मेरी इच्छा एवं आशीर्वाद है। श्रद्धा का अभिप्राय कई बातों से है। पहली कि आत्मश्रद्धा का मतलब आत्मविश्वास। दूसरी, हमारी संस्कृति धरोहर के प्रति श्रद्धा। हमारी मातृभूमि का केंद्र प्राण पखेरु धर्म में तथा केवल धर्म से ही मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन पर श्रद्धावान वीरवान भव। तुम्हारे अंदर पूर्ण शक्ति निहित है। तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। इस शक्ति को पहचानो, उठो और वीर बनो। मानो केवल एक बार ही मरता है। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। बल ही जीवन है। दुर्बलता, मृत्यु सहसों से ही तुम्हारे मस्तिष्क में सकारात्मक, सशक्त एवं परोपकार विचार प्रविष्ट होने चाहिए। तो देखते हैं, ये है 59 नंबर का क्वेश्चन और इसको पढ़कर आंसर देना है। देखते हैं, जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए न होने से स्वामी जी का क्या अभिप्राय है? ए दूसरे का जीवन सुखी बनाना। बी अपने सुख की अपेक्षा निर्बल एवं दरिद्र देशवासियों को सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। सी देशभक्त का जीवन सुखदायी होना। डी देशभक्त का सुखी ना होना। तो 59 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी अपने सुख की अपेक्षा निर्बल एवं दरिद्र देशवासियों को सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला देखते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन है, विवेकानंद अतीत एवं वर्तमान के मध्य सेतु की भांति थे क्योंकि वे ए भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए भी आधुनिक विचारधाराओं का यथावश्यक लाभ उठाने में तत्पर रहते थे। बी पुरातन एवं आधुनिक विचारधारा का सह अस्तित्व चाहते थे। सी बीते हुए समय की तथा वर्तमान समस्याओं को एक नज़र से देखते थे। डी चाहते थे कि हम आज समस्याओं तथा पिछली बातों का समन्वय कर सके। तो बताएंगे इसका कौन सा विकल्प सही होगा 60 का? तो 60 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए भी आधुनिक विचारधारा का यथावश्यक लाभ उठाने में तत्पर रहते थे। अगला देखिएगा, 61 नंबर का क्या है क्वेश्चन कि अंतस्थ ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति है से अभिप्रेत हैं। ए मन में ब्रह्मा के विषय में विचार लाना। बी परमात्मा को बाहर खोजने की अपेक्षा अपने ही अंदर उस सर्वशक्तिमान का अनुभव करना। सी भगवान को अपना सहयोगी समझना। डी भगवान को पूरे मन से पुकारना। तो 61 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी परमात्मा को बाहर खोजने की अपेक्षा अपने ही अंदर उस सर्वशक्तिमान का अनुभव करना। अगला देखते हैं, 62 नंबर का, स्वामी जी के पुनर्निर्माण कार्य हेतु गुणों पर ध्यान दिया क्योंकि वे ए ऐसे कार्यकर्ताओं से परिचित थे। बी पुनर्निर्माण के कार्य में सफलता हेतु कार्यरत व्यक्ति में इन गुणों का होना परम आवश्यक समझते थे। सी स्वयं ऐसे गुणवान थे। डी अपने सहयोगियों पर विशेष ध्यान रखते थे। तो 62 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 नंबर का कुछ प्रश्न,
स्वामी जी की जी पुनर्निर्माण कार्यरत व्यक्ति में किस गुण का होना परम आवश्यक मानते थे? चरित्र निर्माण का, बी शिक्षा प्रसार में रुचि, डी सी सबके प्रति प्रेम, डी दृढ़ इच्छा। तो बताएंगे 63 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जायसी किस धारा के कवि हैं? ए ज्ञान मार्गी काव्य धारा के, बी प्रेमाख्यान काव्य धारा के, सी नाथपंथी काव्य धारा के, डी रासक काव्य धारा के। तो 64 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताएंगे कि 64 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, प्रेमाख्यान काव्य धारा के। अगला देखेंगे 65, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? तो हो जाएगा 11। अगर यही प्रकार पूछता तो हो जाता 6। अगला देखते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? ए कपड़ा, बी बालू, सी छत, डी रात। तो 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो ए सही हो जाएगा, कपड़ा। अगला देखते हैं 67 नंबर का, निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ए वाह, बी रा, सी ला, डी खटीसा। तो बताएंगे 67 का विकल्प सही हो जाएगा, डी खटीसा। अगला देखते हैं 68, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा चुनिए। ए सर्दी, बी धर्मयुग, सी जुलाई, डी जुलाहा। तो बताएंगे 68 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 68 का विकल्प देखेंगे डी जातिवाचक संज्ञा है, जुलाहा। अगला देखते हैं 69 नंबर का, निम्नलिखित में से देशज शब्द चुनिए। ए चिड़िया, बी बहादुर, सी किशमिश, डी आदमी। तो 69 का विकल्प हो जाएगा ए चिड़िया। अगला देखते हैं 70, कोमल का विलोम क्या है? तो ए कर्कश होगा, बी कृतज्ञ होगा, सी कुटिल होगा, तो डी कृष्ण। तो कोमल का विलोम हो जाएगा कर्कश। अगला देखते हैं 71 नंबर का, वह भयंकर दुर्घटना, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी प्रविशेषण, डी आपका सार्वनामिक विशेषण। तो 71 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? बी क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं 72, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद है, किस किस आपका सर्वनाम है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में क्या है? मन मयूर, इसमें रूपक अलंकार है, मन मयूर। तो मन मयूर दोनों विशेषण विशेष साथ में है, इसीलिए दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद में दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद क्या है? सुंदर जो है प्रविशेषण है, संख्यावाची विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है कि विधेय विशेषण है? तो 74 का डी हो जाएगा, विधेय विशेषण है। अगला देखते हैं 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है? ए शीला से पढ़ा जाता है, बी शीला से हंसा भी नहीं जाता, सी शीला से चला भी नहीं जाता, डी शीला से हिला भी नहीं जाता। तो 75 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 75 का डी सही हो जाएगा, शीला से हिला भी नहीं जाता। अगला देखिएगा 76 नंबर का क्वेश्चन है ये कि ₹500 पर 10% की दर से 1 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा? ₹10 का, बी ₹5 का, सी ₹0 का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 76 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी ₹0 का। कौन सा हो जाएगा? ₹0 का। अगला देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:1:2, बी 1:4, सी 1:3, डी 1:1। तो 77 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, 1:2। अगला देखते हैं 78 देखेंगे, प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की आयु क्या है? ए 12 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 14 वर्ष। तो 78 का विकल्प सी सही हो जाएगा, 8 वर्ष। अगला देखते हैं 79 का विकल्प देखिए, 100 मीटर गुणे 80 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाना है। यदि मार्ग बनाने में ₹15 प्रति वर्ग मीटर खर्च करे तो मार्ग बनवाने में कितना खर्च होगा? तो बताएंगे 36,005, बी ₹15,005, सी ₹20,564, डी 11,040। तो बताएंगे
79 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो डी सही हो जाएगा, 11040। अगला देखते हैं, 80 नंबर का क्वेश्चन है ये। कोई व्यक्ति अपनी आय का 35% मकान के किराए में खर्च करता है तथा शेष का 75% अन्य कामों में, वह आय का कितना प्रतिशत बचाता है? बताएंगे 16.25%, बी 34.5%, सी 48.75%, डी 33%। तो बताएंगे 80 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए 16.25%। अगला देखिएगा 81, देखिएगा, यदि तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में हैं तथा गुणनफल 1944 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6, बी 12, सी 18, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग 81 का हो जाएगा आपका सी 18। अगला देखते हैं 82, 68 का 3/4 45 के 2/5 से कितना अधिक है? ए 33, बी 23, सी 45, डी 18। तो 82 का कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 33। अगला देखते हैं 83, देखेंगे, यदि 15 गुणे 12 इंटू क्यूब में है स्क्वायर √x है अपान 8 गुणे 5 बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा? बताएंगे इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 121/81, बी 100/69, सी 100/81, डी 81/64। तो बताएंगे 83 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84, किसी संख्या का 1/5 20 है तो उस संख्या का 4/5 कितना होगा? ए 16, बी 100, सी 84, डी 80। तो 84 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे 84 का डी सही हो जाएगा, 80। अगला देखते हैं 85, 40 ग्राम और 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या है? 0.004, बी 0.4, 0.041, डी 0.04। तो 85 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर का, दो संख्याओं का योग 1/2 और अंतर 3/4 है तो बड़ी संख्या कौन सी है? 3/8, बी 1/2, सी 3/4 और डी आपका हो जाएगा 3/8। तो बताएंगे कौन सा इसमें सही है? आप लोग बताइएगा 86 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, 5/8। अगला देखते हैं 87, देखिएगा, राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी? 30 वर्ष, भी 40 वर्ष, 35 वर्ष, डी 38 वर्ष। तो 87 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए 30 वर्ष। अगला देखिएगा 88, श्याम ने ट्रांजिस्टर ₹400 में खरीदा तथा उसे 30% कम में बेच दिया तो उसने उसे कितने में बेचा? ₹180 में, बी ₹380 में, सी ₹280 में, डी ₹120 में। तो 88 का विकल्प क्या हो जाएगा? बताएंगे ए सही हो जाएगा, ₹180 में बेचा। अगला देखिएगा 89, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास थे ए 588 सेब, बी 600 सेब, सी 672 सेब, डी 700 सेब। तो 89 का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे डी 700 सेब। अगला देखते हैं, यदि √36/81 बराबर x/81 हो तो x का मान कितना होगा? 54, 27, 36, 6। तो बताएंगे 90 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, 54। अगला देखते हैं, किसी क्रिकेट के टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? ए 19 वर्ष 1 महीना, बी 19 वर्ष 6 महीना, सी 19 वर्ष 11 महीने, डी 19 वर्ष 5 महीने। तो बताएंगे 91 का सी सही हो जाएगा, 19 वर्ष 11 महीने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। 449 + 144 स्क्वायर -449 - 144 स्क्वायर
अपान 2 इंटू 449 मल्टीप्लाई 144 बराबर क्या होगा? ए 1, बी 2, सी -2, डी -1। तो 92 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 92 का हो जाएगा आपका बी 2। अगला देखिएगा 93, 0.8 √0.8 का मान क्या होगा? ए 0.964, सी 0.694, बी 0.984, डी 0.894। तो 93 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 का क्वेश्चन। यह है आपका, ये बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? 94 का देखिए और आंसर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा -3। अगला देखते हैं 95 का उत्तर देखते हैं। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते, उस शब्द को ज्ञात करिए। एग्जाम्पलीफिकेशन। अब इसे बताना बताइएगा देखकर 95 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 95 का आपका डी सही होगा। ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें EXT तो है लेकिन R नहीं है। अगला देखना 96 देखिएगा। ये देखिए, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें कोडित किया गया है। तो बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 96 का आपका बी सही हो जाएगा। 62, 93, 5। अगला देखिएगा 97। किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसे लिखा जाएगा? ABCD चारों विकल्प देखिए और बताइएगा 97 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा 98 और 99 निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ें और 5 किलोमीटर दौड़ें, फिर अपनी बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़ें और फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ें। दौड़ समाप्त करने के पहले आप एक बार फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर दौड़ें। आप उस स्थान से कितनी किलोमीटर दूर हैं जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था? तो 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर, डी आपका 4 किलोमीटर। तो 98 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे ए सही हो जाएगा, इसमें 1 किलोमीटर। अगला देखते हैं 99। दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे? ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। तो 99 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी उत्तर में। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कंप्यूटर, जीरोक्स मशीन तथा कार्यालय उपस्कर के बीच संबंध दर्शाती है? ए बी सी डी देखिएगा और बताइएगा 100 का कुछ कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोर्ट को 5% @38 और टाइल को $4 लिखा जाता है तो साइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाता है? तो बताएंगे ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 101 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 102। कौन वैसा ही है जैसे बेसिक, पास्कल और फोर्ट्रान है? ए कंप्यूटर, बी कोबोल, सी CD, डी हार्ड डिस्क। तो 102 का विकल्प बताएंगे आप लोग, बी सही हो जाएगा, कोबोल। अगला देखना 103। अबू अपने घर से 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। अब वह उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है और अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। अबू अपने घर से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 30 मीटर, डी 50 मीटर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 103 का सी सही हो जाएगा, 30 मीटर। अगला देखिएगा 103, 104 देखिएगा।
एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मीटर फिर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मीटर चलता है। जब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? ए उत्तर में, बी पूर्व में, सी दक्षिण पूर्व में, डी पश्चिम में। तो 104 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी पूर्व में। अगला देखते हैं 105। आपके कार्यालय के कुछ साथी सदैव कंपनी की नीतियों की कमियां निकालते रहते हैं और कार्य पर ध्यान कम देते हैं, आप क्या करेंगे? तो बताएंगे ए, आप कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी से तुरंत शिकायत कर देंगे। बी, इस बात से बहुत क्रोधित होकर उन कर्मचारियों को फटकार लगा देंगे। सी, अपने कार्य पर दृढ़ता से ध्यान लगाकर रखेंगे और उन्हें भी ऐसा ही करने के लिए शांतिपूर्वक समझाएंगे। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 105 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप लोग बताएंगे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखिएगा 106 नंबर का क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो समूह में दूसरे विकल्पों के समान नहीं है। ए सॉफ्ट बॉल, बी बेसबॉल, सी क्रिकेट, डी बास्केटबॉल। तो 106 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, क्रिकेट। अगला देखिएगा 107, वह विकल्प चुनिए जो समूह में दूसरे विकल्पों के समान नहीं है। ए PRSU, बी SUWY, सी SHJLN, डी CEGI। तो 107 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए PRSU। अगला देखिएगा, वह विकल्प चुनिए जो समूह में दूसरे विकल्पों के समान नहीं है। ए टमाटर, बी आलू, सी गाजर, डी प्याज। तो 108 का विकल्प ए सही हो जाएगा, टमाटर। अगला देखना है 109, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 94 + 16 = 42, 89 + 23 = 78, तो 63 + 45 क्या होगा? बताएंगे ए 18, बी 28, सी 38, डी 48। तो 109 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 38। अगला देखते हैं 110, निम्न प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार जोड़ा गया है, इस नियम का पालन किसमें किया गया है? ए बी सी डी। तो बताएंगे 110 का कौन सा हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 111, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से ही दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? अब बताइएगा इसमें कौन पूरा करेगा? 111 का ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 111 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 112, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाएं छोर से 14वां है, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? ए 18 हैं, बी 19 हैं, सी 20 हैं, डी 21 हैं। तो बताएंगे 112 का कौन सा विकल्प सी से हो जाएगा? 20 हैं। अगला देखना, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? ए ममेरा भाई, बी भाई, सी पुत्र, डी मामा। तो 113 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए ममेरा भाई। अगला देखिएगा 114, यदि जॉन ने अपना पहला विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो अपना दूसरा विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? 5 जनवरी 1970 को, बी 5 जनवरी 1971 को, सी 5 जनवरी 1973 को, 5 जनवरी 1974 को। तो 114 का विकल्प हो जाएगा बी 5 जनवरी 1971 को। अगला देखिएगा 115, 5 लड़कियां MNO और Q एक पंक्ति में खड़ी हैं, P Q के दाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है, P O के बाईं ओर है, अंतिम छोर पर कौन खड़ी है? Q B N C O D P। तो 115 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, O। अगला देखिएगा 116 नंबर का, आयु में सीता सपना से बड़ी है, लावण्या सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, सुवर्णा हरी और सपना दोनों से छोटी है, सपना हरी से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है? ए सीता है, बी लावण्या है, सी सुवर्णा है,
डी हरी है। तो बताएंगे 116 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सुवर्णा। अगला देखते हैं 117 नंबर का, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच का सही संबंध निरूपण करता है। तो 117 का ए बी सी डी विकल्प देखिए और बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 118, वह विकल्प चुनिए जो समूह से दूसरे विकल्पों के समान नहीं है। ए पुस्तिका, बी पैम्फलेट, सी बाउचर, डी विवरणिका। तो 118 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाउचर। अगला देखते हैं 119, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 500, 484, 459, 374। तो ये 384, बी 432, सी 418, डी 423। तो 119 का विकल्प सही हो जाएगा, डी 423। अगला देखिएगा, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 60, 69, 85 और 146, 110, बी 117, सी 109, डी 120। तो 120 का आंसर हो जाएगा ए 110। अगला देखिएगा 121, कक्षा ए में कक्षा बी से दोगुने छात्र हैं। कक्षा ए में 20 छात्र और कक्षा बी में 30 छात्र बढ़ाने के बाद दोनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या 140 है। आरंभ में कक्षा ए में छात्रों की संख्या क्या थी, ए 30 थी, बी 60 थी, सी 80 थी, डी 140। तो 121 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी 140। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब बताएंगे इसमें ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा लुप्त अंक पे। तो 122 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा, सी 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं 123 नंबर का क्वेश्चन है ये, संख्याओं का युग्म चुनिए जो सार्वगुण के अभाव के कारण समूह का अंग नहीं है। ए 16 से 18, बी 56 से 63, सी 96 से 108, डी 86 से 99। तो 123 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे सी सही हो जाएगा, 96 से 108। अगला देखेंगे 124 नंबर, एक कथन दिया गया है और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, ए बी सी डी दिए गए हैं। वह निष्कर्ष चुनिए जो दिए गए कथन से निश्चित रूप से निकलता है। कथन, उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं। निष्कर्ष, उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी हैं। बी, उस दुकान में सस्ती पोशाकें हैं। सी, उस दुकान में हैंडलूम की पोशाकें सस्ती है। डी, उस दुकान में सस्ती पोशाकें उपलब्ध नहीं है। तो 124 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी है। अगला देखेंगे 125। 125 देखिएगा, कथन क्या, भारत में सेना को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। तर्क, नहीं, ज़्यादातर देश अहिंसा से बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय अहिंसा में अगाध श्रद्धा रखते हैं। ए तर्क 1 प्रबल है, बी तर्क 2 प्रबल है, सी ना तो तर्क 1 प्रबल है और ना ही तर्क 2, डी तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल हैं। तो 125 का आंसर आपका हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 126। 126 देखेंगे, निम्नलिखित में से परिवार एक्स तथा वाई खर्चा दिखाएगा। नीचे दिए गए निष्कर्षों में कौन सा विकल्प सही है। देखिएगा, किराए पर एक्स का खर्च वाई से अधिक है। बी, भोजन पर वाई का खर्च एक्स से अधिक है। किराए और विविध मदों पर वाई बराबर राशि खर्च करता है। डी, एक्स किसी अन्य मद की अपेक्षा विविध मदों पर अधिक खर्च करता है। तो बताएंगे 126 का विकल्प कौन सा सही होगा। तो ए सही हो जाएगा, किराए पर एक्स का खर्च वाई से अधिक है। अगला देखते हैं 127। एक पिता की वर्तमान आयु उसके इकलौते पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। उस समय पिता की आयु क्या थी जब पुत्र पैदा हुआ था। ए 40 वर्ष थी, बी 30 वर्ष थी, सी 35 वर्ष थी, डी 25 वर्ष थी। तो 127 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी 30 वर्ष थी। 128 देखेंगे, कथन संस्थान में बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में अतिरिक्त फैकल्टी की नियुक्ति के उद्देश्य से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। अवधारणा, फैकल्टी की नियुक्ति हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां फैकल्टी की नियुक्ति से कहीं अधिक आर्थिक ध्यान की जरूरत है। कथन के आधार पर उत्तर दीजिए,
कौन सा इसमें कथन सही होगा बताएंगे आप लोग। 128 का कौन सा विकल्प सी सही हो जाएगा। ना तो अवधारणा 1 सही है और ना अवधारणा 2 अंतर्निहित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्नाकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। प्रश्नाकृति है और यह है आपका विकल्प। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो 129 का हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 130, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद में वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। पुस्तक, पुस्तकालय, वृक्ष के आगे क्या होगा, वन होगा, छाया होगा, फल होगा कि फर्नीचर होगा। तो 130 का विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगला देखते हैं 131 का, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। गधा का रेंकना, तो शेर का कटकटाना, गुर्राना, मिमियाना, दहाड़ना। तो 131 का हो जाएगा आपका डी, शेर का हो जाएगा दहाड़ना। अगर होता बकरी तो मिमियाना होता। अगला देखेंगे, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरे पद पहले पद से करता है। महात्मा गांधी राजघाट, तो इंदिरा गांधी का क्या होगा, शांतिवन, शक्ति स्थल, समता स्थल, एकता स्थल। तो बताएंगे 132 का आपका विकल्प सही होगा, बी सही हो जाएगा, शक्ति स्थल। अगला देखिएगा 133, नीचे दिए गए आरेख पर विचार कीजिए और बताइए कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो बताएंगे इसमें 4 विकल्प आपके हैं, इसमें बताइएगा 3, 8, 4, 11 कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 133 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए 3। अगला देखते हैं, कक्षा 9 के 60 विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल। आरेख में कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं। यह है आपका ऑप्शन। इसको देखकर बताइएगा कि तीनों खेल कौन देख रहे हैं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो 134 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी ए। अगला देखिएगा 135, नीचे दिए गए आरेख में गांव में कार्यरत अहित तथा अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है बताएंगे। यह है आपका, बताइएगा इसको देखकर कौन सा विकल्प इसमें सही होगा आपका। तो 135 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 5। अगला देखते हैं, शब्द कन्फर्म में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनसे में प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर युग्म हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक भी नहीं, बी 1, सी 2, डी 3। तो 136 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे सी 2। अगला देखते हैं, ये 137 है, इससे बताना विषम आकृति चुनिए। तो बताएंगे 137 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 138 का, निम्नलिखित में से विषम आकृति इसमें भी चुनना है। तो 138 का कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 139, निम्नलिखित में से विषम आकृति चुनिए, इसमें बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो 139 का सी सही हो जाएगा। सब आधा आधा है और ये आधा से कम है। अगला देखना 140 होगा, निम्न लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 कंपनियां XYZ द्वारा कुछ वर्षों में उत्पादित गेहूं 1000 टनों के आटे का विवरण है। यह है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो बताइएगा 140 वाला कौन सा विकल्प सही होगा। ए, बी, सी, डी में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा, 100। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं बताएंगे। 10, 12, 14, 16। तो 141 का आपका सही हो जाएगा, कौन सा। तो सी सही हो जाएगा, 14। अगला देखिएगा 42 नंबर का क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब किस उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा। प्रश्न आकृति उत्तर। तो बताएंगे 142 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। प्रश्न आकृति का एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के सादृश्य है। उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागजों के बीच बिंदुमय रेखा पर मोहने पर प्राप्त होती है। बताएंगे इधर प्रश्न आकृति, उधर उत्तर। तो 143 का कौन सा हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा।
अगला देखिएगा 144। 144 नीचे दिए गए चित्र x का दर्पण में प्रतिबिंब किस उत्तर की आकृति जैसा यदि होगा यदि प्रतिबिंब रेखा MN पर है, तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो 144 का C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 145 नंबर का, एक समांतर श्रेणी 7, 12, 17 में 8वीं संख्या क्या होगी, बताएंगे 40, 44, 42, 46। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो 145 का C सही हो जाएगा 42। अगला देखते हैं 146, निम्नलिखित में से विषम आकृति चुनिए। ABCD में विषम आकृति आप लोग को बताना है। तो 146 का आपका B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 नंबर का, निम्नलिखित में से विषम आकृति चुनिए। तो इसमें बताना ABCD में कौन सा विकल्प सही होगा। तो 147 का आपका D सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 148, निम्नलिखित में से कौन सा विषम आकृति चुनिए। ABCD में से कौन सा होगा। तो 148 का आपका हो जाएगा D। अगला देखिएगा 149, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो बताएंगे ABCD ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही होगा। कितना क्वेश्चन कर पाए ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का। इसमें कितना आपका सही गया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा, तो बताएंगे ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा बेहतर हो जाएगा आपका ATQJ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।